नमस्कार। राम राम। पिछले कुछ वर्षों में एक प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ी है जिसे आप सब भी जिससे परिचित होंगे। जैसे कि आपने कोई एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चुना या व्हाट्सएप पर आप हैं तो आपके मित्र और जो अन्य संबंधी हैं वे हर सुबह जो है आपको एक फ़ोटो भेजेंगे, कभी किसी देवता का, किसी मंदिर का, किसी तीर्थ का, दर्शन कर लो। कभी वृंदावन से, कभी महाकाल से, कभी उज्जैन महाकाल से, तो कभी रामेश्वरम से, तो कभी उड़ीसा से, और तमाम ऐसे ही जो तीर्थ हैं वहाँ से दर्शन करने के लिए भगवान की छवियाँ जो हैं आपके पास भेजी जाती हैं। उसी तरह से सोशल मीडिया पर जब आप रहेंगे, वहाँ कुछ स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ भी आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे कि लिखा रहता है कि इस चित्र पर क्लिक करो, इसे लाइक करो, अभी तुरंत फल मिलेगा। तमाम ऐसी ऐसी बातें हैं जिसे हम देखते हैं। तब उन्हें देखते हुए मुझे बहुत तेज़ हंसी आती है और एक तरह से तरस जिसे हम कहते हैं कि भला वह कौन सी विधि है जिससे कि इस तरह के दर्शन कर लेने मात्र से भगवान का पुण्य या भगवान को प्राप्त करने का जो है रास्ता मिल जाता है। कि किसी एक फ़ोटो को देख लेंगे हम, मोबाइल फ़ोन पर किसी ने देख लिया और उस तीर्थ का जो है पुण्य हमें मिल गया, उसके तीर्थ करने का। ऐसा कुछ होता नहीं है। ये सब एक फास्ट पेस्ड लाइफ जिसे हम कहते हैं, जिसमें कि हमारे पास समय नहीं होता भगवान के पास जाने का, विस्तार से पूजा पाठ करने का जो एक कर्मकांड है उससे हम परिचित भी नहीं होते और हम करना भी नहीं चाहते, हम लोड भी नहीं लेना चाहते। इसलिए हम ये सब चीज़ें करते रहते हैं जिसे हम अति धार्मिकता कहते हैं, जो कि मूलतः बड़ा ही उथला होता है, जिसके भीतर कोई गहराई नहीं होती। इसलिए हम इस तरह के उपक्रम करते रहते हैं और एक तरह से इससे हमें इरिटेशन होता है कि हर सुबह जैसे ही आप उठेंगे आपको कोई एक धर्माचार्य फ़ोटो भेज देंगे कहीं से कि ये लीजिए, दर्शन कर लीजिए आप। हिंदू समाज में एक विचित्र सी स्थिति है जिसके बारे में कुछ कह पाना या जिसे समझ पाना बड़ा कठिन होता है। एक तरफ ये समाज जो है इतनी आसानी से परधर्मियों और जिसे हम कहते हैं कि जो उसके युगों युगों से दुश्मन है उसके हाथों में पड़ करके अपने शील का जो है सत्यानाश करते हैं, अपने चरित्र का सत्यानाश करते हैं, अपने स्वत्व को खो बैठते हैं, धर्म से विमुख होकर के ऐसा करते हैं। और दूसरी तरफ एक ऐसी भीड़ भी है जो आए दिन आपको तस्वीरें भेजती रहती है, छवियां भेजती रहती है, मंदिर के वीडियो भेजती रहती है और आपसे कहती है कि आप दर्शन कर लीजिए। इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनसे मैं परिचित हूँ और वे भेजते हैं, जबकि मैं कभी किसी को कोई उत्तर नहीं देता, क्योंकि उसको मैं जानता हूँ कि उत्तर देने से और प्रणाम कर लेने से मुझे कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है। ये केवल यही हो सकता है कि आपने भेजा तो हमें आपकी भावना का सम्मान करना चाहिए, लेकिन यह प्रतिदिन का कार्यक्रम नहीं हो सकता। कोई व्यक्तिगत अनुभव साझा करना चाहे, कहीं कोई तीर्थ में गया, घूमने गया, तो वहाँ के बारे में बतलाना चाहे तो वह एक भिन्न बात है, लेकिन हर दिन का ये कार्यक्रम मुझे समझ में नहीं आता है इसकी क्या आवश्यकता है। आवश्यकता इस बात की है कि हिंदू जो है अपने धर्म के प्रति अडिग हो, दृढ़ हो, अपना जो उसका आचरण है। धर्म जब हम कहते हैं तो वह कोई पूजा पाठ वाला धर्म नहीं, बल्कि जीवन धर्म जिसे हम समझते हैं कि उसका क्या दायित्व है। इस तरह से अगर वो अपने आचरण को ठीक करे तो उसे बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है और उसकी बहुत सारी समस्याएं जो हैं वो सुलझ सकती हैं। लेकिन अगर वो इसी तरह से खाली चित्र भेजता रहेगा और नई पीढ़ी को जो धर्मबोध है उससे परिचित नहीं करवाएगा तो उसके हाथ में कुछ नहीं आने वाला है। क्योंकि आज जो हम देख रहे हैं, जो शहरी समाज है, जो ग्रामीण समाज है, वहाँ भी बड़ी तेज़ी से जो है धर्म के से विमुख होने की प्रक्रिया चल पड़ी है। ऐसा नहीं होता है कि केवल वह शहरों में हो रहा है। और अंग्रेज़ी के प्रति ललक तो अब गांव में बहुत अधिक हो गई है। इसे मैंने अभी पिछले दिनों अनुभव भी किया। जब मैं 7-8 दिनों के लिए गायब था तब मैं अपने पैतृक घर गया हुआ था और मुझे कुछ आवश्यक काम थे, तो मैं उस काम को निपटाने के लिए गया था। तब मैंने बहुत ही तरीके से वहाँ का जीवन देखा और यह देखा कि जो गांव का जीवन है वो कितना एकाकी हो गया है। कोई सामाजिकता तो है नहीं, केवल दिखावा है। बड़े बड़े मकान हैं, बाजार बन गए हैं, गाड़ियां हैं, एसी है, गीज़र है, ये है वो है, तमाम तरह की सुख सुविधाएं हैं घरों में।
चप्पे चप्पे पर कोई एक कॉन्वेंट मिलता है जिसमें पढ़ाने वाले जो हैं, जिनके ज्ञान पर आप कह सकते हैं कि बली बली जाऊं, वे सब अंग्रेज़ी माध्यम से पढ़ाते हैं और सभी बच्चों में ललक है कि हम अंग्रेज़ी माध्यम से ही पढ़ें। सरकारी जो स्कूल हैं, जो कॉलेज हैं, वे पूरी तरह से चरमरा चुके हैं, व्यवस्था उनकी पूरी ढह ढन बना गई है, जिसे देख करके आपको लगेगा कि अच्छा यहाँ तो कुछ पढ़ाई लिखाई भी होती है क्या, क्यों एक विचित्र सा सन्नाटा और जिसे हम कहते हैं कि आवारापन वहाँ दिखाई देता है, एक उदासीनता है। प्रोफेसर आते हैं, गिने चुने छात्र आते हैं और उसके बाद जो है ये कार्यक्रम चलता है मेल जोल का, फिर वे विदा हो जाते हैं। पूरी तरह से वो जो है पतन की ओर बढ़ चुका है। ये छोटे छोटे विश्वविद्यालयों से लेकर के, महाविद्यालयों से लेकर के बड़े बड़े महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों तक है। इसे संपूर्ण भारतवर्ष में अनुभव किया जा सकता है। तो ये जो प्रक्रिया है, बहुत हद तक इस पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्षरण जो है वो बहुआयामी है। वह केवल धार्मिक प्रतीकों या पूजा पाठ की जो पद्धतियां हैं उसमें कर्मकांड जो है जैसे हम पहले करते थे उसमें ही नहीं, बल्कि जीवन के अन्य जो क्षेत्र हैं उसमें भी है। लेकिन एक तरफ एक अति धार्मिकता भी देखने को मिलती है, जहां शोर है, चारों तरफ भजन चल रहे हैं, बजाए जा रहे हैं, लाउड स्पीकर पर गाना गाया जा रहा है। मंदिरों से आप सुनते हैं छोटे छोटे शहरों में, बिहार में तो बहुत ही प्रचलित है, उत्तर प्रदेश में भी होगा ही। लेकिन उस धर्म को पालन करने का जो पूरा एक, जिसे हम कहते हैं कि जो पूरा जो एक तंत्र होता है, जो पूरा व्यक्तित्व व्यवहार जिसे हम कहते हैं, वह जो है धीरे धीरे पतन की ओर जा रहा है। उससे हमें कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है, क्योंकि हम तत्काल प्रभाव से झुक जाते हैं। हमें कोई भी बरगला सकता है, हमें कोई भी झुका सकता है। व्यक्ति पर, संस्था के ऊपर हमारी आस्था जो है डगमगा गई है। छोटी छोटी बातों पर हम किसी ऐसे व्यक्ति को भी गाली देने लगते हैं जिन्होंने हमारे जीवन में गुणात्मक परिवर्तन जो है लाने का कार्य किया है, जिसे हम मना नहीं कर सकते। परंतु हमारी आस्था डगमगाई हुई है, हमारा विश्वास हिला हुआ है, इसलिए हम इस तरह के उपक्रम करते रहते हैं। फ़ोटो भेजते हैं, चित्र लगाते हैं, प्रणाम करवाते हैं लोगों से सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर और तमाम जगहों पर, और हमें लगता है कि हमने अपना धार्मिक कर्तव्य जो है उसका निर्वहन कर लिया। लेकिन इससे कुछ होता नहीं है। ये एक छद्म है, एक छलावा है, इससे कुछ प्राप्त नहीं होता है जीवन में, क्योंकि पूजा पाठ या कर्मकांड आदि जो है वह व्यक्तिगत भावना की बात होती है। कोई व्यक्ति अगर विधि विधान से पूजा करता है तो वह स्वयं अपने लिए करता है, बल्कि अपने उसके पूजा का फल किसी और को नहीं मिल सकता। वह अगर किसी को फ़ोटो भेज भी देगा और उस फोटो को कोई देख भी लेता है तो उसे फल की प्राप्ति नहीं होगी। फल की प्राप्ति होनी होगी तो केवल उसी व्यक्ति को होगी जिसने पूरे मन से, पूरी लगन से, पूरी भक्ति से, आस्था से पूजा की है। इसलिए भारत के लोगों को ये बात समझ लेनी चाहिए और इस तरह के जो नाटक हैं उसे करने से बचना चाहिए, क्योंकि उससे कुछ प्राप्त नहीं होता है, बल्कि समाज में लोगों को जागरूक करने का जो कार्य है वह अधिक महत्वपूर्ण है। नई पीढ़ी को धर्म से जोड़ने का जो कार्य है वह अधिक महत्वपूर्ण है। अगर वह होता रहे तो देश भी बचा रहेगा और हिंदुओं की जो अस्मिता है वह भी सुरक्षित रहेगी। मैं आशा करता हूँ आप मेरी बात से सहमत होंगे। आप अपने विचार अवश्य प्रकट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।